नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल्याण के कृपानुभूति अंक जो 2022 का अंक है, उसके अनुसार ये जो कहानियों की श्रृंखला मैंने शुरू की है, उसके अनुसार अभी मैं आज धर्मराज युधिष्ठिर को सूर्य कृपानुभूति कैसे हो गई, यानी उन पे सूर्य की कृपा कैसे हो गई, वो कहानी मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जो गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण मासिक में छपी हुई है। वैसे की वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो कहानी है, ये सूर्यदेव ने जो अक्षय पात्र धर्मराज पांडवों के सबसे बड़े भाई उनको दी थी अक्षय पात्र, जिससे कि द्रौपदी ने वो जिसमें खाना बनाने के बाद जब तक वो खुद नहीं खाती थी खाना, तब तक उसमें से उस पात्र से जो खाना था वो ख़त्म नहीं होता था। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, महाभारत में है ये कहानी। और इसमें जो तंत्र शास्त्र में अक्षय पात्र जो बनाते हैं, कैसे बनाना है अक्षय पात्र, उसकी भी एक विधि है जो खुद भी हम बना सकते हैं अक्षय पात्र। तो इसकी कहानी है। तो इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो पौराणिक कथाएं हैं हमारी, जो भक्ति बढ़ाने वाली भगवान के प्रति कथाएं हैं, वो दूसरों के भी पास पहुंच जाए और इससे आपको पुण्य फल मिल जाए। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी का शीर्षक है धर्मराज युधिष्ठिर को सूर्य कृपानुभूति। धर्मपरायण पांडवों से उनके सभी प्रजाजन प्रसन्न थे। ब्राह्मणों की तो उन पर अत्यधिक कृपा थी। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मण एवं अतिथियों की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। पांडवों के विपत्ति के दिन आए। उन्हें 12 वर्ष वनवास के व्यतीत करते थे। उस कष्टप्रद समय में ब्राह्मण ने उनका साथ छोड़ना स्वीकार नहीं किया। वे भी उनके साथ हो लिए। धर्मराज उनके पोषण के लिए अत्यंत चिंतित हुए। वे तो कंदमूल खाकर किसी भी तरह काम चला सकते थे, परंतु ब्राह्मणों को कैसे तृप्त किया जाए, यह सोचकर वे दुखी हो उठे और अपने पुरोहित धौम्य मुनि के पास गए। धौम्य मुनि ने कहा, राजन, सृष्टि के प्रारंभ में सभी प्राणी भूख से व्याकुल थे। उस समय कृपालु भगवान सूर्य नारायण ने पिता की तरह सब प्राणियों पर दया करके जल बरसाया तथा अन्न एवं औषधियां उत्पन्न की थी। भगवान भास्कर ही पितृव्रत परम दयालु हैं। आप उनकी शरण में जाए। महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्य की आज्ञा शिरोधार्य कर सूर्य भगवान की आराधना में संलग्न हो गए। वे एकाग्रचित हो भगवान दिवाकर की पूजा करते, गंगा में स्नान करके उन्हें पुष्प एवं नैवेद्य समर्पित करते। पुनः मन को एकाग्र करके वे सूर्य भगवान का इस प्रकार स्तवन करते थे। सूर्यदेव, आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही सब जीवों के उत्पत्ति, स्नान और कर्मानुष्ठान में लगे पुरुषों के सदाचार है। अन्नपते, मैं श्रद्धापूर्वक सबका आतिथ्य करने की इच्छा से अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे अन्न देने की दया करें। धर्मराज के नित्य स्तवन पूजन से भगवान सूर्य बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उनके श्रीअंग प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहे थे। भगवान सूर्य के दर्शन कर युधिष्ठिर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान भास्कर ने कहा, धर्मराज, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वनवास की अवधि में तुम्हें अन्न का कोई कष्ट नहीं होगा। मेरी दी हुई यह बटलोई लो। इस पात्र में बने हुए भोजन के जो भी पदार्थ होंगे, वे सब जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर लेगी तब तक अक्षय रहेंगे। आज से 14 वर्ष तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए।
धर्मराज युधिष्ठिर भगवान सूर्य की विलक्षण कृपा प्राप्त कर ब्राह्मण सेवा और अतिथि सत्कार के लिए सदैव निश्चिंत रहे। उन्हें अन्न का कष्ट कभी नहीं हुआ। तो जो ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। तो इस कहानी का जो सार है, मतलब जब 14 वर्ष का वनवास हुआ जो पांडवों को, तब उनके स्नेहवश जो भी ऋषि मुनि उनके साथ थे पहले वनवास को जाने से पहले, तो वो भी उनके साथ वनवास में हो लिए। तो वो मना नहीं कर सकते थे उनको, तो स्नेहवश उन्होंने भी उनको साथ ले लिया। पर उनको युधिष्ठिर जो धर्मराज थे, उनको चिंता सताने लगी कि अभी मैं उनका पालन पोषण कैसे करूंगा, इनको जो अन्न चाहिए, खाना चाहिए, तो वो कैसे लाऊंगा। तो ये जो अक्षय पात्र की साधना है, जो उनके ऋषि ने धौम्य मुनि ने उनको बताई कि अक्षय पात्र की साधना, तो एक विधि है ये अक्षय पात्र की साधना। जो हम मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ जो तांत्रिक क्रियाएं जो मैं मेरा दूसरा चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक। तो वहाँ पे जो जो उपाय है, आध्यात्मिक उपाय जो थे, उसमें एक एक तांत्रिक उपाय बताया। उसमें मैं एक दिन ये भी वीडियो डालूंगा कि अक्षय पात्र कैसे बनाते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं अक्षय पात्र। तो ऐसे ही धर्मराज ने वो विधि है उससे अक्षय पात्र सिद्ध किया, सूर्यदेव को प्रसन्न करके। तो सूर्यदेव ने उसको वो अक्षय पात्र दे दिया, जिसको इस कहानी में बटलोई बताया है, वो खाना पकाने वाला बर्तन। तो आप कौन सा भी पात्र, कैसे भी आकार का पात्र, उसको आप अक्षय पात्र बना सकते हैं। तो इससे उन्होंने जब भी खाना बनाया उसमें, तो उसका खाना खत्म ही नहीं होता था जब तक द्रौपदी, यानी हमारे हिंदू धर्म में जो माताएं बहनें होती है, वो अंत में खाना खाती हैं अपने पति के बाद। तो वैसे ही द्रौपदी जब तक खाना नहीं खाती थी, तब तक उस पात्र से अन्न कभी भी खत्म नहीं होता था। इसलिए उसको अक्षय पात्र बोलते हैं, और उस अन्न को अक्षय अन्न बोलते हैं। तो ऐसे 14 बरस तक वो वनवास में रहे। तो जितने भी याचक उनके द्वार पे आए, जो कुटिया में आए, ऋषि मुनि हो या कोई भी, तो जब तक उन्होंने सबको पेट भर खाना खिलाया, और जब तक द्रौपदी अंत में खाना नहीं खाती थी, तब तक उस पात्र से अन्न खत्म नहीं होता था। तो ये बहुत ही एक रोचक ऐसी कहानी है, जो धर्मराज पे, पांडवों पे सूर्य भगवान की कृपानुभूति कैसे हो गई और उन्हें अक्षय पात्र उन्होंने कैसे प्रदान किया। तो ऐसे ही कहानी मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।